चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इंटरेक्शंस के बारे में। तो क्या बता रही थी मैं कि अगर आपके ए बी का जो इंटरेक्शन है यानी सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शंस हैं अगर वो वीक है इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वीक इंटरेक्शन होने का मतलब पार्टिकल क्या होंगे आपके दूर दूर होंगे, और पार्टिकल दूर होने का मतलब वॉल्यूम क्या करेंगे ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या होगी ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में। यानी इसका मतलब क्या होगा डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0। तो ये वाला कौन सा होगा आपका पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो अगर ये इंटरेक्शन सेम है तब क्या है आपका वो आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये थे आपके पास में डिफरेंस। अब हम देखते हैं इसका वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व। ठीक है, फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल दोनों के केस में वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व। तो पहले मैं इसको बना रही हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने उसको इस तरीके से क्यों बनाया। ठीक है, तो अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व का मतलब क्या है कि जो हम वेपर प्रेशर और कंपोजिशन यानी मोल फ्रैक्शन के अंदर जो रिलेशन देखेंगे वो उसको हम क्या बोल रहे हैं वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में अगर हम बनाए तो क्या है अपने पास में वेपर प्रेशर, ठीक है, और यहाँ हम क्या ले रहे हैं कंपोजिशन यानी मोल फ्रिक्शन। तो अपने पास में दो कंपोनेंट है कौन कौन से ए और बी। ठीक है, अब देखो जो टोटल प्रेशर का अभी अभी मैंने आपके पास में फॉर्मूला लिखा था किसके केस में, अगर अपने पास में क्या है वोलेटाइल सोल्यूट है यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या है वोलेटाइल है, तो जो टोटल प्रेशर होगा पी वो किसके इक्वल होगा पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। ये हम डिराइव कर चुके हैं किसके केस में है ये फॉर वॉलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, अगर सोल्यूट भी वॉलेटाइल है सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इसके इक्वल होगा। अब हमें देखना है यहाँ पे जो कर्व हम बनाएंगे तो इस केस में देखो यहाँ इस पॉइंट पे मैं क्या ले रही हूँ कि जो मोल फ्रैक्शन है ए कंपोनेंट की वो कितनी है 1। इस तरफ हम जब जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ए की डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज होके यहाँ कितनी हो गई 0। ठीक है, यहाँ मोल फ्रैक्शन बी कंपोनेंट की कितनी थी 0 और वो लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होके इस पॉइंट पे वो कितनी बन गई आपकी, इस पॉइंट पे क्या है एक्स बी इज इक्वल टू कितना है आपका 1। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा ऊपर बना देती हूँ इसको। ये है आपका एक्स ए इज इक्वल टू 1 और यहाँ है एक्स ए इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स बी में कितना ले रही हूँ 0 और यहाँ एक्स बी को कितना ले रही हूँ मैं 1। ठीक है, अब देखो एक बार ध्यान से इस पॉइंट पे हमने क्या लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट कितना है आपका 1। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन का सम है वो कितना होता है 1 के इक्वल, यानी बी की मोल फ्रैक्शन कितनी भी 0। यानी इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट है आपका सिर्फ कंपोनेंट ए। तो जो प्रेशर होगा वो भी किसका होगा सिर्फ ए का होगा ना जो प्रेशर होगा, यानी प्योर कंपोनेंट ए ही प्रेजेंट हुआ ना, ए है 1 बी है 0, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट है कंपोनेंट ए और उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी आपकी 1 है। तो यानी जो प्रेशर होगा इस कंडीशन पे वो क्या होगा उसका प्योर कंपोनेंट का ना, या फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हो एक्स बी को 0 पुट करो तो ये वाली टर्म क्या होगी कंप्लीट 0। तो प्रेशर किसके इक्वल आ गया पी ए नोट के। तो यानी इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा आपका पी ए नोट। तो मान लो वो जो पॉइंट है हमारा वो है ये पी ए नोट। क्लियर है, इस पॉइंट पे एक्स ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, एक्स बी कितना है आपका 0। तो जब आप एक्स बी को 0 पुट करोगे तो ये वाली टर्म कितनी बन गई 0। तो पी किसके इक्वल आ गया पी ए नोट के। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि सिर्फ बी जो है उसकी मोल फ्रैक्शन 0 यानी बी कंपोनेंट तो है ही नहीं, सिर्फ क्या है ए कंपोनेंट प्योर। तो जो इसका जो वेपर प्रेशर होगा इस केस में वो क्या होगा प्योर ए का यानी पी ए नोट के इक्वल हो गया। क्लियर, अब देखो जब हम लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं तो ए की मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रही है और बी की मोल फ्रैक्शन क्या हो रही है इंक्रीज। अब यहाँ देखो अगर मैं एक्स बी की वैल्यू क्या करूँ बढ़ाऊं, अगर हम एक्स बी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपके पास में जो टोटल प्रेशर पी की वैल्यू है वो भी क्या होगी इंक्रीज होगी ना। एक्स बी जितना बढ़ता जाएगा पॉजिटिव टर्म है तो क्या होगा पी की वैल्यू भी उतनी क्या होगी बढ़ेगी। तो यहाँ से यहाँ लेफ्ट से राइट जब हम जा रहे हैं तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो रही है 0 से 1 यानी इंक्रीज हो रही है। तो प्रेशर भी आपका क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, और इंक्रीज होके इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे एक्स ए कितना हो गया 0
एक्स बी कितना है 1, एक्स बी 1 जब होगा आपके पास में, तो यहाँ इस केस में देखो पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट 1 था ना, माइनस पी ए नॉट से पी ए नॉट क्या हो गया कैंसिल, तो यानी यहाँ प्रेशर किसके इक्वल आएगा पी बी नॉट के। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो किसका है, प्योर कंपोनेंट बी का प्रेशर, और वो कितना होगा आपका पी बी नॉट के इक्वल। क्लियर। तो ये किसकी कर्व आ गई, ये वाली जो है ये है आपकी टोटल प्रेशर पी की, और वो किसके इक्वल है पी ए प्लस पी बी। बोलो इतना क्लियर है, बताओ एक बार जल्दी से। यस मैम। ये कर्व मैंने ऐसा क्यों बनाया, समझ में आ गया ना। और आप ये बोल सकते हो ये नीचे है ये ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो कंपोनेंट ए और बी है, दोनों ही वोलेटाइल है, लेकिन बी जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है इन कंपैरिजन टू ए। वोलेटाइल का क्या मतलब बताया था मैंने, जिसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होने का मतलब वो वेपर स्टेट में ज्यादा जाने की टेंडेंसी है ना उसकी, तो उसके वेपर्स क्या मिलेंगे आपको, ज्यादा मिलेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा उसका ज्यादा होगा। तो इसको हमने इस वाले फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो अगर हम बात करें सिर्फ कंपोनेंट ए की, तो यहां से यहां देखना 1 से 0 यानी उसकी मोल फ्रैक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था आपका पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, है ना। एक्स ए की वैल्यू जितनी डिक्रीज होती जाएगी आपका प्रेशर जो है ए कंपोनेंट का वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। और जब एक्स ए आपका 0 हो गया उस केस में पी ए भी कितना हो जाएगा 0, और जब एक्स ए यहाँ 1 था उस केस में पी ए किसके इक्वल था पी ए नोट के, तो ये तो हमने मार्क कर दिया पी ए नोट। अब लेफ्ट टू राइट वो डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा इसका डिक्रीज होगा। और एक पॉइंट पे जाके जब एक्स ए आपका कितना हो गया 0, तो प्रेशर भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये वाली कर्व किसकी आ गई आपके पास में, ये वाली कर्व किसकी है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए की। बोलो क्लियर है, बोलो। चलो अब हम देखते हैं किसका बी का। तो इस पॉइंट पे देखो एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है 0, तो अब आपके पास में क्या होगा राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। यहाँ इस पॉइंट पे एक्स बी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर कितना होगा उसका, एक्स बी अगर 0 है तो प्रेशर कितना होगा 0। तो कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, यहाँ से स्टार्ट होगी ये कर्व। अब लेफ्ट से राइट जब हम जा रहे हैं तो एक्स बी की वैल्यू देखो 0 to 1 इंक्रीज हो रही है ना, एक्स बी जितना इंक्रीज होगा आपका प्रेशर भी क्या होगा इंक्रीज होगा। तो ये कर्व कैसी होगी इंक्रीजिंग होगी। और एक पॉइंट पे जाके जहां पे आपकी एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, उस पॉइंट पे पी बी किसके इक्वल हो जाएगा पी बी नॉट इंटू 1 यानी किसके इक्वल पी बी नॉट के इक्वल। तो ये पॉइंट वही है ना जब आपका प्रेशर किसके इक्वल हो गया, प्रेशर किसके इक्वल हो गया पी बी नॉट के इक्वल। तो ये है आपका वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब जब हम बात करेंगे किसकी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, क्या इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या बोला कि पी ए विल बी ग्रेटर देन और लेस देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और पी बी विल बी, ये वाली जो कर्व थी वो किसकी है पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो हमने नॉन आइडियल में क्या बोला कि पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, या तो वो कम हो सकता है या फिर वो ज्यादा हो सकता है। यानी नॉन आइडियल के केस में जो हमने लीनियर जो लाइन डाली है ना वो लीनियर नहीं होके क्या होंगी आपके पास में कर्व्ड होंगी, और कर्व्ड कैसे, या तो इससे ग्रेटर होगा या फिर इससे लेस देन होगा। तो अगर मैं बनाऊं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, किसके केस में पॉजिटिव डेविएशन में, तो देखना एक बार ध्यान से, वही है एक्स ए इज इक्वल टू 1 एक्स बी इज इक्वल टू 0, यहाँ एक्स ए कितना हो गया 0 और एक्स बी कितना हो गया आपका 1। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे क्या था आपका पी ए नोट था, इस पॉइंट पे क्या है आपका पी बी नोट। अगर आइडियल होता तब तो आपका इस तरीके का होता ना आइडियल के लिए, ये वाला इस तरीके से डिक्रीजिंग होता, ये वाला यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग होता। अब ये किसकी कर्व थी P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब हम क्या बोल रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन में
कि P विल बी ग्रेटर देन PA प्लस PB, तो ये तो किसको शो कर रहा है, इक्वल को ना। तो अगर ग्रेटर हुआ प्रेशर, इसका मतलब क्या मिलेगा आपको, इससे ऊपर मिलेगा ना। तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P ग्रेटर देन PA प्लस PB। ये वाली कर्व किसकी थी, PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, है ना। पॉजिटिव डेविएशन में हम क्या कह रहे हैं कि PA विल बी ग्रेटर देन PA नॉट इंटू XA। तो अगर इक्वल टू वाला ये वाला कर्व था, तो ग्रेटर का कैसा होगा, इससे ज्यादा, यानी ये वाला। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये जो मैं डॉट डॉट बना के जो दिखा रही हूँ, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, PA ग्रेटर देन PA नॉट इंटू XA। ठीक है, ये किसकी है, PB इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, PB विल बी ग्रेटर देन PB नॉट इंटू XB, तो वो भी क्या होगा, इसके ज्यादा। ठीक है, ये पॉजिटिव का हो गया। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन का अगर हम बनाए तो उस केस में कैसे होगा आपके पास में, कहाँ लाई करेगा वो, इससे नीचे। ठीक है, बोलो, हो गया नहीं, जो ये तो इक्वल टू का है ना, और नेगेटिव में क्या होगा, टोटल प्रेशर लेस होगा PA प्लस PB से। PA जो होगा वो लेस होगा किससे, PA नॉट इंटू XA से, और PB जो होगा वो लेस होगा किससे, PB नॉट इंटू XB। तो ये वाली जो है, जो मैं डॉट डॉट से जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेपर प्रेशर होगा इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। बताओ क्लियर है या नहीं यहाँ तक, फिर मैं अटेंडेंस लेती हूँ। यस मैम।